नमस्कार। वर्ल्ड अनकवर्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका शशांक पांडे। उम्मीद करता हूँ आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत देश में संत और बाबाओं और फकीरों। भारत में बाबा बहुत से हुए, संत भी हुए, फकीर भी हुए, जो जिन्होंने अपना नाम भी रोशन किया और कुछ ने नाम खराब भी किया। तो जैसे संत आसाराम, रामकृष्ण, रहीम बाबा, शांगू बाबा, इन लोगों ने देश का नाम खराब किया, कुछ कत्ल के इल्जाम में, कुछ गबन के इल्जाम में, कुछ रेप के इल्जाम में। अपने अपने कोई सजा काट रहा है, कोई जो है अभी अंडर ट्रायल है। तो उसी में एक संत का जन्म हुआ भारत देश में, जिनका नाम देवराहा बाबा था। देवराहा बाबा कब पैदा हुए किसी को कोई जानकारी नहीं। देवराहा बाबा कहते हैं कि हिमालय में बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद वो आए उत्तर प्रदेश में, एक जिला है देवरिया। देवरिया में एक तहसील पड़ती है सलेमपुर। सलेमपुर से एक कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक गांव पड़ता है मईल। मईल में आकर के उन्होंने अपना एक 12 फीट ऊंचा मचान बनाया, जो लकड़ी का बनता है। उसको बना करके वही रहते थे और लोग कहते हैं कि उनके भक्तों की संख्या लाखों ही थी। तो उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये उसकी कोई पुष्टि नहीं है। और उनके पास जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी आया करते थे। के बाद हमारे देश के कई राजनेता उनके भक्तों में थे। कहा जाता है जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी के बाद जब उनकी दोबारा चुनाव हुए तो बहुत बुरी तरह हार गई। तो इंदिरा गांधी के आसपास रहने वाले लोगों ने इंदिरा गांधी को सजेशन दिया कि आप एक बार देवराहा बाबा से मिल लीजिए। तो काफी कुछ लोगों के कहने के बाद हालांकि वो तैयार हुई तो वो गई देवराहा बाबा के पास। तो लोग कहते हैं अक्सर देवराहा बाबा अपने पैर से ही मचान पर बैठ करके, सिर पर पैर रख करके आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी पहुंची तो लोग ये भी कहते हैं कि बाबा सब कुछ, सबके मन की बात जान लेते थे और बाबा सब कुछ जानते रहते थे। तो जब इंदिरा गांधी पहुंची तो बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ से आशीर्वाद दिया, ऐसे करते। तो उसके बाद इंदिरा गांधी आई और चुनाव लड़ा उन्होंने। बहुत भारी बहुमत से इमरजेंसी के बाद उनकी सरकार दोबारा बनी। तो लोग कहते हैं उससे प्रभावित होकर के इंदिरा गांधी ने अपने फ्लैग में, जो उनके पार्टी का राष्ट्रीय झंडा है, पार्टी का चुनाव चिन्ह वाला झंडा है, उसमें हाथ का पंजा चुनाव निशान दिया। ऐसा लोग बताते हैं। और उनके भक्तों में कमलापति त्रिपाठी, मुलायम सिंह यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि उनके भक्त थे। तो लोग कहते हैं बाबा हवा और पानी पर भी चलते थे। बाबा एक साथ कभी मथुरा में देखे गए, कभी यहाँ देवरिया में देखे गए, एक साथ दो जगहों पर देखे गए एक ही समय पर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया था कि मैं जब छोटा था तो मैं देवराहा बाबा से अपने माँ बाप के साथ मिलने गया था, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो मैं जब छोटा था तब भी बाबा दिखने में वैसे थे, वृद्ध थे, और जब मैं राष्ट्रपति बना तब भी बाबा वैसे ही थे। देखने में वो उसी तरह से, ना ज्यादा उम्र बढ़ी हुई थी, ना
कम उम्र हुई थी। और पहली बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देवराहा बाबा ने देखा था तो उन्होंने कहा था यह बच्चा एक दिन राजा बनेगा, और ये सत्य दिया। लेकिन ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा था, कोई खास आदमी कह रहा था, इसलिए हमको आपको मानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बाबा कपड़ा नहीं पहनते थे और ना ही भोजन अन्न ग्रहण किया करते थे। बाबा श्रीफल का रस पीते थे, शहद पीते थे और दूध पीते थे, और यमुना नदी का पानी पीते थे। लोग ये भी बताते हैं कि बाबा जब सरयू नदी में स्नान करने जाते थे तो 2-2 घंटे पानी के भीतर ही रहते थे। और चर्चे तो ये भी हैं कि बाबा का जन्म किसी महिला के पेट से नहीं हुआ था, बाबा का जन्म पानी से हुआ था। लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई कहता है बाबा 250 साल जीवित रहे, कोई कहता है बाबा 500 साल जीवित रहे, कोई कहता है 900 वर्ष तक जीवित रहे। इसका किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और बाबा जी 19 जून 1990 को अंतिम सांस उन्होंने सरयू नदी के किनारे लिया। और कहते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव तुरंत वहां पर पहुंचे, और आज वहां एक बड़ा बाबा का स्थल बना हुआ है, समाधि स्थल। और जो भी मचान का जो भी लकड़ी थी उसको सुरक्षित रखवाया गया। रखवाने के बाद आज भी अगर आप लोगों को कभी मौका मिले देवरिया अगर जाना हो तो एक बार बाबा के समाधि स्थल तक जरूर जाए। वहां आज भी मेला लगता है और लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो जैसे संत थे बाबा, जिससे सबके मन की बात जान लिया करते थे। बाबा कभी किसी का, आप जैसे वहां जाते थे तो आपके बारे में सब कुछ जान लिया करते थे। और एक चीज और है बाबा के बारे में कि बाबा को कभी यात्रा करते हुए नहीं देखा गया, किसी वाहन पे यात्रा करते हुए नहीं देखा गया। बाबा कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाबा कभी मथुरा में मिलते, तो कभी देवरिया में मिलते, कभी कुंभ मेले में यहाँ अपने प्रयागराज में लोग स्नान करने आते हैं कुंभ के समय, तो कुंभ में भी बाबा मिलते। तो लेकिन बाबा को इतने ट्रेवल करते हुए कभी देखा नहीं। इससे ये एहसास होता है कि बाबा के पास दिव्य शक्तियां थी और वो बहुत ही जानकार थे। और ऐसे बाबा को बार बार प्रणाम। और उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ एक नई कहानी के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।